नमस्कार दोस्तों। आपने ग्लोबल वार्मिंग नाम तो सुना होगा, लेकिन एक नया चीज़ आ गई जिसे हम कहते हैं ग्लोबल बॉयलिंग। ग्लोबल बॉयलिंग आपने कहीं न्यूज़ अगर आप देखते हो तो आपने सुना होगा। मैं पहले यहाँ पे क्लिप देख ली। Well, the world is reeling from unprecedented high temperatures. Tourists are fleeing raging wildfires in Greece. And now UN Secretary General Antonio Guterres has issued a stark warning on the prevailing climate concern. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. गर्मी की मार झेल रहे लोगों को यह महसूस तो हो ही रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ की तहकीकात के लिए यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के मौसम विभाग और यूरोपियन यूनियन की जलवायु परिवर्तन सेवा के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की, जिसमें बहुत हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। जिसके मुताबिक इस साल की जुलाई असाधारण तौर पर गर्मी का एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर है। जुलाई के अंत में गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 1,20,000 साल बाद इतना ज़्यादा तापमान है धरती का। स्टडी में बताया गया है कि इस महीने का औसत वैश्विक तापमान पूर्व औसत से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने का अनुमान है। Fox cameraman moved out of the way and into safe positions, and some shots of these lightning bolts were scary stuff. And that happened right near the 18th green again. संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज का भयानक मंजर दिखने लगा है और यह तो बस शुरुआत है। इससे बचने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि में 1.5 सेल्सियस तक सीमित करना अब भी संभव है। ऐसा करके आने वाला संकट टाला भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई जतन तत्काल करने होंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, समुद्री तूफान और अधिक ताकतवर हो गए हैं, साथ ही सूखे में तबाही, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जिस स्टडी का जिक्र किया है, इसके मुताबिक इस साल जुलाई में 23 दिन की हवा का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा। यह साल 2019 में जुलाई माह के रिकॉर्ड को पार कर गया, जो 16.63 डिग्री सेल्सियस था। मतलब जुलाई 2019 की तुलना में साल 2023 जुलाई का महीना कम से कम 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहने वाला है। आमतौर पर वैश्विक औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस जुलाई तापमान बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसका असर मौसम पर भी साफ दिख रहा है, जैसे देश के कई राज्यों में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। अब दिल्ली में जैसे यमुना का स्तर बढ़ चुका है और वो 205 सेंटीमीटर को भी पार कर चुका है। घंघोर बारिश से अनाज और फलों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। अब मामला पूरे विश्व में बिगड़ता नज़र आ रहा है। अब आप चलते हैं इटली की ओर। तो इटली के हाल दिनों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन इटली के ही उत्तरी क्षेत्र में कई इलाकों में बाढ़ भी देखी गई। ये इनका बिल्कुल भारत जैसा हाल हो रहा है। कई जंगलों में आग लगी और ग्रीस में तो हालात और भी ख़राब दिखे। यहाँ रोड्स के जंगलों में लगी आग में फंसे 20,000